क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड। तो देखिए इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको सेलेक्ट किया है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपका अक्षय मिश्रा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर। आपको बताना है स्ट्रक्चर। यहाँ पे नेम यहाँ पे राइट है ब्यूटेनोइक एसिड और साथ में राइट है क्लोरोपेंटेन। तो यदि आपसे मान लीजिए नेमिंग नहीं बनती है तो आप उसका सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, यदि आपका मन करता है तो, नहीं करता है तो इसी को देखिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेनोइक है, आप ये ध्यान से सुनेंगे और इसे कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। और नेमिंग तो आप ऐसे सीखेंगे कि आप 11th का कर पाएंगे। और आपको डाउट लगता है तो मैं जिस भी बच्चे को पढ़ाता हूं आप उससे पूछ लीजिएगा, यदि वो क्लास 10th भी पढ़ता है या मैंने जिसको भी 10th में पढ़ाया था वो सभी बच्चे क्लास 10th में होते हुए 11th का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन या 12th का करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक होनहार स्टूडेंट है मिस्टर राज, मिस्टर सचिन, मिस्टर अमन और मिस्टर अतुल, और बहुत सारे ऑनलाइन भी स्टूडेंट हैं। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्यूट लिखा है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। फिर लिखा है एन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल लाइन लिखेंगे कार्बन बिटवीन। ओइक लिखा है, देखिए ओइक एसिड है, इसका मतलब है COOH। तो देखिए आपको 4 कार्बन लिखना है, उनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड लगाना है और COOH भी वहीं पे होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे तो देखिए 4 कार्बन 1 2 3 4 हो गया। अब इनके बिटवीन आपको कौन सा बॉन्ड लगाना है? तो सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि एन है। ये हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे राइट है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड का मतलब क्या होता है? COOH। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा COOH लिखें, इसी में आपको किसी फर्स्ट या लास्ट में OOH लगा देना है। तो देखिए OH हमने लगा दिया। अब जितनी बैलेंसी कम है उतने आप क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 बैलेंसी कम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और बाकी सब बैलेंस है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे अब। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया। कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड हुए, 4 कार्बन हुए, COOH भी हो गया, तो इसे हम ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे। अब आप अपने से ट्राई करिए। देखिए लिखा है क्लोरोपेंटेन। क्या लिखा है? क्लोरोपेंटेन। तो फर्स्ट काम यही है कि आप वर्ड रूट को समझाइए। तो हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो है करेक्ट IUPAC ने, एक लड़की ने बनाया था, मतलब आज से 2 years बिफोर, जिसका नाम गरिमा भट्ट था। वो क्लास 10th जैसे ही पास आउट हुई, नहीं रिजल्ट आने के पहले ही वो क्लास 10th में थी, रिजल्ट मतलब एग्जाम दे चुकी थी। मई में उसने सेपरेट वीडियो बनाया था, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, 34 पॉइंट समथिंग कुछ मिनट का है, तो आप उसे देख सकते हैं। मतलब वो 10th में रहते ही 10th का वीडियो बनाई थी। और एक और स्टूडेंट है आकृति मिश्रा, उसने भी बनाया था, तो उसका 40 मिनट का है। तो आपको यदि मन करता है तो आप उसे नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोपेंटेन है, ठीक है, क्लोरोपेंटेन। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5। पेंट लिखा है ना, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5 कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्लोरो का मतलब क्या है? Cl है। तो फर्स्ट काम यही है कि 5 कार्बन लिखिए, वो भी सिंगल बॉन्डेड। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हमने लिख लिया। इनके बिटवीन कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल। 1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने। फिर आपको देखना है कि क्लोरो लिखा है, तो जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उस Cl को या उस सब्स्टिट्यूएंट को हम फर्स्ट या लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए क्लोरो को हम यहां लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसकी कितनी बैलेंसी कार्बन की कम है? होती 4 है, तो 1 यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे देखिए तो 2 कम है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे 3 कम है तो देखिए हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये बन गया आपका, बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बी को। हाउ आर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है। गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर, आपको दिख रहा है कि दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? फिर पूछा है गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर। यदि एक दूसरे से रिलेटेड है तो आपको जस्टिफाई पे कुछ आंसर देना है।
और फिर इसमें इसी में क्वेश्चन गिवन है कि ड्रा वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द एबव फार्मूला या एबव केस। इससे क्या और कोई स्ट्रक्चर फार्मूला बन सकता है? तो चलिए पहले आपको हम रिलेशन समझाते हैं इनका। आप काउंट करिए, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, बताइए। फर्स्ट वाले में कार्बन कितने हैं? आप देखेंगे तो C6 आपको दिखेगा, है कि नहीं? काउंट कर लीजिए। H आप देखेंगे तो 14 है कि नहीं? है। 3 3 6 6 3 9 3 12 2 कितना? 14। इधर आइए, इसको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी क्या है? C6 है। H देखिए कितने हैं? 1 3 3 6 और 3 9 9 2 11 3 कितना? 14। तो यहां पे भी H कितने हैं? 14 है। तो अब ये बताइए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो ये क्या है? आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। आप ये क्या बताएंगे कि ये क्या है? आइसोमर है, आइसोमर। और आप इसकी डिफिनीशन बताएंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज ए आइसोमर। फिर पूछा है कि ड्रा वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे डेफिनेटली यस। तो देखिए हम बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहां पे ले लिया, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहां पे हमने लिया CH लिया, एक CH3 हमने यहां लिखा, एक CH3 हमने यहां लिखा, एक CH3 हमने CH यहां पे फिर लिखा, नहीं CH तो ऐसे ही हो जाएगा। एक CH2 हमने यहां पे लिखा, ठीक है। देखिए कितने कार्बन हो गए? 4 हुए ना। तो हमने फिर एक क्या किया? CH2 लिखा, CH3 लिखा। देखिए तीनों डिफरेंट है कि नहीं है? देखिए ध्यान से देखिए, है कि नहीं है ना? तो तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट उसका क्या हो? स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। तो आपके इंडेक्स में एक क्वेश्चन है, वहां पे गिवन है पेंटेन और उसका पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर। तो आप बताएंगे कि उसके 3 हैं, एक है एन पेंटेन, सेकंड क्या है? आइसोपेंटेन, और थर्ड क्या है? नियोपेंटेन। व्हाट हैपेंस अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम ड्रॉप्ड इन एथेनॉल, राइट केमिकल इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को ऐड करेंगे एथेनॉल में तो क्या होगा। तो उसके लिए पहले तो आप ये राइट करेंगे एथेनॉल का फार्मूला। तो बताइए क्या होता है? C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम मेटल के साथ। तो देखिए यहां पे राइट करेंगे Na, एरो का साइन बनाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, जो ये एथेनॉल आपको दिख रहा है, तो एथेनॉल एज ए नेचर ये एसिडिक होता है। ये कैसा होता है? एसिडिक। मतलब इसका नेचर आप कह सकते हैं कि एसिडिक है। और ये सोडियम जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? मेटल है ना। तो मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो यहां से जो आपको ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। तो मतलब यहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या? C2H5O यहां पे है और यहां पे क्या? Na। तो देखिए इसका नेम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या नेम हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड है। अच्छा बैलेंस करना है आपको, तो आप यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे और यहाँ पे 2। तो देखिए आपको लर्न रखना है कि यदि मेटल मतलब मोर रिएक्टिव मेटल जो है रिएक्ट करेगा एथेनॉल के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? सोडियम एथॉक्साइड और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अच्छा रीजन क्या है कि एथेनॉल जो है उसका नेचर एसिडिक होता है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट एंड क्या? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इधर व्हाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कॉल्ड सो। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एसिटिक एसिड को ग्लेशियल क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। तो कभी एसिटिक एसिड के प्लेस पे
ये भी बोला जा सकता है एथेनोइक एसिड। दोनों का फार्मूला सेम है, ये आईपीएसी नेम है, वो क्या है, कॉमन नेम है। तो एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड को ग्लेशियल क्यों बोला जाता है? तो आप बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, या इसे ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, यहां पे लिखेंगे एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, दोनों एक ही चीज है। प्योर एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन। कितना है? 290, मतलब 290 केल्विन है। Hence it freezes in cold climate। ये क्या हो जाता है? कोल्ड क्लाइमेट पे फ्रीज हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड द ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एथेनोइक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 290 केल्विन। तो कोल्ड क्लाइमेट में ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। इस वजह से इसे हम नेम क्या देते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए राइट है, व्हाट हैपेंस एथेनॉल इज हीटेड 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर राइट है कि राइट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए एथेनॉल का पहले फार्मूला लिखिए। तो देखिए 2 कार्बन होगा, एथेनॉल है तो हम यहां पे राइट करेंगे CH3 CH2 OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ईयर आता है, मान के चलिए। अब क्या करना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, यहां पे हमने लाइट कर दिया। फिर हमको क्या करना है? इसे हीट करना है, कितने केल्विन पे? 443 केल्विन पे। अब पूछा है क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन को आप लर्न करेंगे किस नेम से? डिहाइड्रेशन। किस नेम से करेंगे? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो किसको रिमूव करेंगे? वाटर को। कैसे रिमूव करेंगे? तो देखिए ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप है OH, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा होता है, उसका पड़ोसी कार्बन क्या होता है? बीटा। तो अल्फा कार्बन से हम लोग क्या रिमूव करेंगे? OH, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव करेंगे? H। तो देखिए क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH2, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या? वाटर। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो ईथ, मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या? डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है? डिहाइड्रेशन करना। क्या करना? डिहाइड्रेशन। तो आप बताएंगे H2SO4 का जो रोल है कंसंट्रेटेड, वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये डिहाइड्रेशन कर रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपने सुना होगा ना LIC एजेंट, सुना है कि नहीं? LIC एजेंट क्या करता है? हमसे पैसा लिया, LIC में जमा कर दिया। वैसे ही यहाँ पे H2SO4 का क्या रोल है? वो डिहाइड्रेशन कर रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जा रहा है उसे। अब जैसे मान लीजिए उसने चेंज कर दिया, तो यहां पे दे दिया प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। क्या दे दिया? ब्यूटेनॉल। तो जैसे ब्यूटेनॉल का फार्मूला मैंने राइट किया, तो ब्यूटेनॉल का होगा CH3 CH2 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 OH, और बोला कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, और आप ये बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसे हीट करना है 443 केल्विन पे। अब बताइए क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, एथेनॉल से एथीन बना, तो ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा? ब्यूटीन। क्या बनेगा? ब्यूटीन बनेगा। तो ब्यूटीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2, फिर आप क्या लिखेंगे? CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा आपका, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। तो आपको रन रखना है। जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉल दिया,
तो प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन, मतलब यहाँ पे एल्कीन ही बनेगा और रिमूव क्या होगा, वाटर होगा। राइट एन इक्वेशन ऑफ सोपनीफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि सोपनीफिकेशन की आपको रिएक्शन राइट करना है। आप इसे सपोनिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे सोपनीफिकेशन ही बोलता हूं। तो देखिए ध्यान से, हमको करना क्या होता है, तो पहले हम ये जानेंगे कि सोपनीफिकेशन किसको बोलते हैं। तो एस्टर की रिएक्शन यदि हम बेस के साथ करते हैं, एस्टर की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, बेस के साथ। एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ। तो यहां पे क्या बनता है आपका सोपनी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो यहां पे हमने सोप लिख दिया है, प्लस क्या बनता है आपका एथेनॉल। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या है, सोपनीफिकेशन। तो आपको ये वर्ड में नहीं राइट करना है, आपको फार्मूले में राइट करना है। तो देखिए एस्टर कब बनेगा, जब हम एस्टरीफिकेशन करते हैं, मतलब एथेनोइक एसिड और एथेनॉल जब आपस में रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब एस्टर बनता है। तो देखिए वहां पे फार्मूला होता था CH3COO C2H5। अब हमको क्या लेना है यहाँ पे, बेस। क्या लेना है, बेस। बेस हमने क्या लिया, NaOH। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो एस्टर जो है आपका तब बनेगा जब एथेनोइक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए ध्यान से, यहां पे हमने ये एस्टर लिया, इसका नेम जो है आप बताएंगे क्या है, IUPAC में एथाइल एथेनोएट। ये IUPAC में नेम है, एथाइल एथेनोएट। वैसे आप इसे बोल सकते हैं एथाइल एसीटेट या एस्टर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो C2H5 है और ये OH, ये आपका बाहर निकल जाएगा और Na आ जाएगा किसके प्लेस पे, यहाँ C2H5 की प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 प्लस क्या आपका C2H5। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na आएगा आपका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Na और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, तो बैक C2H5, मतलब फिर से आपका एथेनॉल बन जाएगा C2H5OH। तो देखिए हुआ क्या कि जो C2H5 आपको दिख रहा है वो उसको Na रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब उसके प्लेस पे कौन सा आ जा रहा है, Na आ जाएगा और ये C2H5OH के साथ चला जाएगा। तो यहां पे बना क्या, CH3COO Na। अब आपको मालूम ना हो तो भी आप जानिए कि सोप का फार्मूला जर्नल क्या होता है, RCNO। क्या होता है, RCOONA। तो देखिए R के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, CH3, बाकी सब वही है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन। क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन। तो आप ये बताएंगे कि एस्टर जो है या एथाइल एसीटेट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटेट टू फॉर्म द सोडियम एथेनोएट। इसका आप नेम बता सकते हैं IUPAC में, सोडियम एथेनोएट। एथेनोएट, तो सोडियम एथेनोएट बन रहा है, जिसे सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, वो बनता है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप है एक तरह का है। मतलब इस रिएक्शन का यूज किस में किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप में। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखिए क्या राइट है, कंपाउंड X, कोई कंपाउंड X है, इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब X बन रहा है, मतलब आप ऐसे समझिए X यहाँ पे बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फार्मूला C2H4 एंड क्या है O2। साथ में इसमें क्या ऐड करना है, एल्कोहल एंड क्या फ्यू ड्रॉप्स क्या आपको ऐड करना है, H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो X बन रहा है। फिर देखिए एक हिंट गिवन है यहाँ पे, द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4। जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन करना है। देखिए ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कोहल का KMnO4 के प्रेजेंस में, तो फॉलोड बाय एसिड एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं वही फिर से बन जाएगा।
अब आपको बताना है कि आपका X क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और एल्कोहल क्या है। क्वेश्चन आप फिर से समझिए। X बन रहा है, जब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड क्या एल्कोहल, किसी प्रेजेंस में, किसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो X बन रहा है। अब आपको बताना है कि X क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है और एल्कोहल क्या है। एक हिंट गिवन है कि एल्कोहल जो हमारा है उसको यदि हम एसिडिफिकेशन करें, मतलब ऑक्सीडेशन करने पे एसिडिफिकेशन के थ्रू वो क्या बनाता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है जो यहाँ पे लिया गया है। तो अब आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको लर्न होगा। एथेनॉल को यदि हम एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं या एसिडिफिकेशन K2Cr2, एसिडिफाइड K2Cr2 O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एथेनोइक एसिड बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनता है, एथेनोइक एसिड बनता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एथेनोइक एसिड है। देखिए मैं आपको ये प्रूव करता हूँ, C2H4O2 है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, CH3COOH। काउंट कर लीजिए, C2 है, H देखिए 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है। एल्कोहल हम क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। किसके प्रेजेंस में लेना है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे लिख लीजिए H2SO4। ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन का नेम है एस्टरीफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एस्टरीफिकेशन। तो H2SO4 की वजह से यहां से देखिए OH आपका रिमूव होता है और यहां से क्या, H, मतलब ओवरऑल क्या आपका बाहर निकल जाता है, H2O। बनेगा क्या, CH3COOC2H5। ये आपका X हो गया, ये क्या हो गया, X हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक लाइन और राइट है कि एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन, तो जो एल्कोहल है आपका, क्या एल्कोहल है, C2H5, तो आप इसे ऐसे राइट कर लीजिए, CH3CH2OH। तो देखिए एल्कोहल है। अब इसका बोला है कि एल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है बताइए, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिए, तो 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो कितने ऑक्सीजन ऐड करेंगे, सिंगल। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, C है यहाँ पे CH3OH पहले से है, 2 वैलेंसी खाली हो गई तो उतना ही ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो बन गया क्या, यही जो आपने लिया था। ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये आपका X हो गया, स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, सिंपल तो है। CH3 लिखिए और क्या, फिर क्या, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या, C2H5, तो ये H ऐसे आप लिख दीजिए, यहाँ पे H बन गया। ये देखिए एस्टर का हो गया, तो X आपका एस्टर है और आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है CH3COOH है, एल्कोहल आपका एथेनॉल है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 के प्लेस पे एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी हो सकता है। तो आप ये बताएंगे एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इनका रोल क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, मतलब जो ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन इसका कौन करवा रहा है, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो आप बताएंगे इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P, और P इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। तो आपको यहां पे दिख रहा है, वाइन का बॉटल है, तो जो P है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब कंस्टिट्यूएंट जो है इसमें। फिर देखिए इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो कोई अनदर कंपाउंड Q बन रहा है। फिर से देखिए P कोई कंपाउंड है जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन है, तो देखिए वाइन का बॉटल हम आपके लिए बना दिए हैं, ग्लास भी है साथ में, तो जब आप अच्छे नंबर लाइएगा तो फिर थोड़ा सा पी लीजिएगा।
फिर देखिए राइट है विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 फॉर्म अनदर कंपाउंड Q, मतलब P ऐसा कोई है जिसको हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो Q बन रहा है। P एंड Q हो गया, आगे चलते हैं। देखिए फिर राइट है Q एडेड अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q, मतलब जो Q है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, स्मॉल पीस ऑफ क्या, सोडियम, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को ऐड कर रहे हैं Q में, तो एक गैस R बन रहा है। R रिवॉल्व व्हेन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अब ये बताइए R पे पॉप साउंड आ रहा है, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। ये तो आप आइडेंटिफाई कर लिए, फिर से देख लीजिए, मैं आपको हिंट से ही बता दे रहा हूं। P हमने लिया, ठीक है, P कोई कंपाउंड है जिसका यूज किसमें किया जा रहा है, वाइन में, वाइन है ये आपका। फिर P को हम लोग एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, Q, ठीक है। Q की जो रिएक्शन है, Q के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये बोला जा रहा है when a piece of sodium is added to Q, यदि हम सोडियम का पीस ऐड कर दे किसमें, Q में, तो Q में हमने सोडियम का पीस ऐड किया तो एक गैस बनती है R, जिसके पास बर्निंग कैंडल ले जा रहे हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये तो आप जान गए कि R क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, अब देखिए राइट है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, तो वाइन में कौन यूज होता है, एल्कोहल, तो आपका P क्या होगा, एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल, मतलब P के प्लेस पे आप लिखेंगे C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, किसके प्रेजेंस में, देखिए राइट है एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो बेटा यहाँ पे K2Cr2O7 लेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2, और बनेगा क्या, एथेनोइक एसिड CH3COOH। तो आपका क्या हो गया, ये आप ये बताएंगे, ये आपका P है, ये क्या है, Q है। अब Q में क्या ऐड करना था, सोडियम मेटल ऐड करना था, तो प्लस आप यहाँ पे क्या लेंगे, Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONA और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 कर लेंगे। तो अब यहाँ ये बोला था कि जो गैस रिलीज हो रही है वो R है, तो ये क्या हो गया आपका R, तो PQR आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहीं पे मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर देता है, P की रिएक्शन, ये P को हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, एथीन बनेगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो यहां बनेगा C2H4, ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर और बता दे रहे हैं और क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन में जो P है इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं एसिटिक एसिड Q के साथ, बोल दिया ऐसे ही, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R तक हो गया, R के बाद यदि बोलता है कि P को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनता है आपका PQRS, ठीक है। फिर बोलता है यदि P की रिएक्शन हम Q के साथ करते हैं तो हमारा बनता है क्या, T, तो अब बताइए T क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब हम Q क्या लेंगे, Q हमारा एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एस्टर, CH3COO2H5। तो P बताएंगे किसको, एथेनॉल को, Q आपका क्या है, एथेनोइक एसिड, R क्या है, हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया कि P की रिएक्शन, P को हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो बनता है यहाँ पे S, तो S आपका क्या हो जाएगा, S आपका एथीन हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, एथीन बनेगा। फिर कोई पूछता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि Q की रिएक्शन हमने P के साथ की तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम T बोल रहे हैं, तो बताइए T क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि यदि P एंड Q आपस में रिएक्ट करेंगे तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा, मतलब एथाइल एथेनोएट या एथाइल एसीटेट, तो वो क्या होगा आपका T।